हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आओ टैली सीखे के इस अध्याय में हमारा स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से वीडियो जो भी हम बनाते आए हैं सब आप देखते आए हैं। और टैली सीखे के इस अध्याय में आज हम लोग वाउचर एंट्री के बारे में जानेंगे। हमने पीछे से आपको जनरल बनाना बताया, जिसको हम लोग लेजर बोलते हैं, वो आप सब समझे होंगे। मैंने इन्वेंट्री बताया, वो आप सीखे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग वाउचर एंट्री जानेंगे। वाउचर एंट्री करने का मतलब पैसा आप कैसे डालेंगे। तो पैसा डालने को हम लोग कंप्यूटर के भाषा में वाउचर एंट्री बोलते हैं। आपको हम जनरल बना सिखाए हैं, आप अकाउंट खोलना आप जाने हैं। अब उसी को हम लोग उसमें पैसा कैसे डालेंगे, हम लोग इसको वाउचर एंट्री बोलते हैं। तो थोड़ा सा अब आपको सजेस्ट करें कि इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको लॉन्ग टाइम क्वेश्चन ये स्टार्ट किया, बिजनेस से स्टार्ट किया और कितना अमाउंट डालना था ये आपको बताना है। तो अकाउंट खोलना हम आपको बताए हैं। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे से हमारा जनरल जो हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाए हैं, आप उसको देखिए। कैसे आपका अकाउंट डेबिट होगा, कैसे आपका अकाउंट क्रेडिट होगा, ये हम आपको बताए हैं। तो इसी को आज हम लोग इसमें पैसा कैसे डालेंगे, अमाउंट कैसे डालेंगे, इसको कंप्यूटर के भाषा में हम लोग अकाउंटिंग वाउचर या वाउचर एंट्री कहते हैं। हम ये सब आपको बता चुके हैं। अब आप ये अकाउंट कैश टू कैपिटल, परचेज टू मोतीलाल, मूलचंद, सेल, वेजेज, ये सब अकाउंट आप खोल चुके हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि पैसा आप अब कैसे डालेंगे। इसी पैसा डालने को हम लोग कंप्यूटर के दुनिया में वाउचर एंट्री बोलते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा वाउचर एंट्री के बारे में जानें। वाउचर एंट्री होता क्या है। तो मेनली वाउचर एंट्री के बारे में कह सकते हैं, ए वाउचर एंट्री इज ए डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन्स डिटेल ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द सम इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। या आप इसको हिंदी में समझते हैं तो बोलते हैं टैली में वाउचर एक प्रमुख अंश है जो बिजनेस अकाउंटिंग में उपयोग होता है। यह वाउचर व्यापारिक लेन देन की प्रमुख इकाई होती है और इसका लेखा विवरणों को संगठित और सुगम बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ये रहा आपका वाउचर एंट्री। ट्रांजैक्शन का लेन देन, पैसा का लेन देन, आपका कितना पैसा गया, किस मद में गया, कैसे गया, इसको हम लोग वाउचर एंट्री बोलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है वाउचर एंट्री। ये वाउचर एंट्री इज ए डॉक्यूमेंट्स that contains detail of financial transaction. For every transaction, you can use appropriate tally voucher to enter the details into the ledger and update the financial position of the company. Mainly, there are two types of voucher entry. Voucher entry आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा होता है इन्वेंट्री वाउचर। तो सबसे पहले हम आपको अकाउंटिंग वाउचर पढ़ाएंगे। जब आपका अकाउंटिंग वाउचर समझ में आ जाएगा तो हम इन्वेंट्री पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी हम कुछ लिखे हैं, ये वाउचर इज ए प्राइमरी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस आर जनरली फैसिलिटेड बाय हैविंग ए स्पेसिफिक फॉर्मेट दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ देता है। इसमें हमने लिखा है देयर आर यूज्ड फॉर ए रिकॉर्डिंग वेरियस ट्रांजैक्शन, ए पेमेंट वाउचर यूज्ड, ऑल टाइप्स ऑफ वाउचर देयर आर यूज्ड फॉर, ये इस टाइप से लिखे हैं। तो ये हमारा, आप इसको देख लीजिए। अब हम यहाँ पे आपको बताए हैं टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर आपको कितना प्रकार का होता है तो लिखे हैं टैली आर प्रोग्राम विद द variety of accounting transaction each designed to perform different job. The standard voucher are payment voucher, receipt voucher, contra voucher, sales voucher में sales order, sales voucher invoice, delivery note, reaction in, ये आपका आएगा। परचेज अगर लेते हैं तो परचेज ऑर्डर, परचेज वाउचर, गुड रिसिप्ट नोट्स, रिएक्शन आउट। ये जनरल वाउचर में आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जनरल मेमो वाउचर, जनरल, ये स्टॉक, ये फिजिकल स्टॉक, इस तरह से ये आपका वाउचर एंट्री में काम में आता है।
ये रहा। उसके नीचे में आप आएंगे तो ये रहा वाउचर एंट्री में हमारा। इस सारे बटन का क्या काम होते हैं, बटन एज वाउचर स्क्रीन पे हमने बताया है कि जब आप वाउचर एंट्री करने जाएंगे तो बटन पे दिखेगा F2 मतलब चेंज डेट, अलग अलग डेट में आप एंट्री करेंगे। F3 कंपनी टू चूज अनदर सेलेक्टेड कंपनी टू इंटर ए वाउचर, आप कंट्रा कब चूज करेंगे, टू क्रिएट कंट्रा वाउचर, पेमेंट ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट टू क्रिएट रिसिप्ट वाउचर, जर्नल एंट्री आप कब करेंगे, टू क्रिएट जनरल डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर में, सेल्स में टू क्रिएट सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेज में टू क्रिएट परचेज वाउचर डेबिट नोट्स, और F10 में मेमो, ये मेमोरेंडम खाता में जाता है। इसी सारे बटन का यूज करके हम आपको आज बताएंगे कि कैसे आप वाउचर एंट्री करेंगे। अब इसको हम लोग कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। आप टैली ERP खोलिए और पहला वो क्वेश्चन खोलिए जिसमें आपको वर्क करने हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आपको लेजर फिर से बनाने होंगे। तो Alt F3 मारिए, आप सेलेक्ट कंपनी में चलते हैं। हमने इस प्रॉब्लम के सीरीज में सबसे ग्लोबल एंड कंपनी प्रॉब्लम 1 का आज वाउचर एंट्री हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको एंट्री मारिए। अब आप इससे एस्केप कीजिए। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में चलिए, लेजर में चलिए और डिस्प्ले करके देखिए। हमारा यहाँ पे सारा लेजर खुला हुआ है। ये साइकिल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मोतीलाल, मूलचंद, परचेज, रेंट, सेल्स और वेजेज अकाउंट हम खोल चुके हैं। अगर आप इसको खोलने नहीं आता है तो हमारा लेजर का वीडियो पहले देखिए, लेजर खोलना पहले सीखिए, फिर से आप वाउचर एंट्री में आएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम लोग ट्रांजैक्शन के इस सेशन में वाउचर एंट्री की दुनिया में, अकाउंट वाउचर की दुनिया में हम लोग कदम रखते हैं और नया चीज़ सीखते हैं। अब आप जो ही अकाउंट वाउचर खोलेंगे, ये देखिए आपको ऐसे दिया। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ यहाँ आपको दिया हुआ है। हम जो आपको गाइड किए हैं, ये देखिए F2 डेट, F3 कंपनी, कंट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीव्ड, F7 जनरल, F8 सेल, F3 क्रेडिट नोट, परचेज, ये जनरल वाउचर सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम आपको थोड़ा सा बताए थे कि पहले भी हम आपको एक क्वेश्चन बता चुके हैं किसमें कौन सा जाएगा, तो इसके हिसाब से हम आपको वाउचर एंट्री करना सिखाएंगे। तो फिर से टैली में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा इस टाइप से देता है। अगर आप इस टाइप से चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप में टू और बाई शो करें ताकि आपको काम आसान हो, इसके लिए हम लोग सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। तो यहाँ देखिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 लिखा हुआ है। तो आप जो ही F12 मारेंगे तो ऐसे खुलेगा। पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन में लिखता है, सब ऑप्शन में यहाँ नीचे लिखता है यूज सिंगल मोड एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा। आप यहाँ पे यस है, आप इसको नो कर लीजिए। आप अपने कंप्यूटर में देखिए क्या रहता है, उसके हिसाब से बाद बाकी का धीरे धीरे हम यूज आपको बताएंगे। सब ये नो ही रहेगा और लास्ट में हम ला करके इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये देखिए जो ही हमने एक्सेप्ट किया आपको टू और बाई वाला प्रोसेस आ गया। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जा कर के F12 में या फंक्शन की आप F12 मारिए और यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड को आप नो कीजिए। ये हम जरूरी इसलिए बताते हैं कि ताकि टू और बाई समझने में आपको आसानी होगी। अब हमारा एंट्री की बारी आ गई। ये रहा हमारा वाउचर एंट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 15,000 रुपया लगा के हमने बिजनेस से स्टार्ट किया। अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चाहिए तो आप इस क्वेश्चन में, हमारे पास एक क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसका क्वेश्चन ऊपर में मिलेगा। ये कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट है। इसी को हम लोग कंप्यूटर में कैसे एंट्री करेंगे। तो अब ये हमको जानना है कि इसमें से जाएगा किस ग्रुप में। तो हमने बिजनेस से स्टार्ट किया है, कैश हमारे पास कहीं ना कहीं से आया है, तो कहीं ना कहीं से हम लाए हैं। तो जब भी कैश टू कैपिटल की चर्चा होगी तो फंक्शन की आपका रिसिप्ट में जाएगा। F6 आप मारेंगे, ये रहा आपका F6। जो ही मारेंगे आपका कलर भी चेंज हो गया। पहले टू पूछता है, बाई पूछता है और आपको किस डेट में एंट्री करना है, इसके लिए आप यहाँ पे F2 मारें और वाउचर डेट आता है।
जो वाउचर डेट डालना है डाल के आप एंट्री मारिए, वो डेट आ जाएगा। अब हम लोग आया 2, अब स्पेस बार दीजिए, यहाँ पे देखिए लिखता है 2 में हमको कैपिटल चाहिए, तो लीजिए कैपिटल अकाउंट। ये देखिए क्रेडिट साइड में मेरा आया, हम यहाँ पे 15,000 रुपया डाल दिए। अब बाई पूछता है तो बाई हमारा कैश हो गया, ये रहा आपका कैश। तो आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कैश टू कैपिटल, हम आपको क्वेश्चन बताते समय, जनरल बताते समय बताए थे कि हमेशा 2 नीचे आता है, बाई ऊपर होता है। इस टैली के दुनिया में कभी 2 ऊपर पूछेगा, कभी बाई पूछेगा, इसके लिए हम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ एक रिसिप्ट का एंट्री करके आपको बताया कैश टू कैपिटल। अब आप नरेशन लिखिए, आप जानते हैं नरेशन लिखने में बीइंग, आप लिखिए बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये नरेशन लिखना आपका जरूरी है। आप चाहें तो यहाँ से ब्रैकेट इधर से दे दें और यहाँ भी चाहे तो आप ब्रैकेट दे दें। तो ये नरेशन इसलिए जरूरी होता है, बीइंग सब जोड़ के लिखते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास मेमो नहीं रहा इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा रिसिप्ट का एंट्री हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है परचेज टू मोतीलाल, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल ऑन क्रेडिट। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो थोड़ा देर के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, परचेज अकाउंट DR टू मोतीलाल, ये आपके पास बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो क्वेश्चन लाइए और इसको करिए। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन करते हैं। अब परचेज की चर्चा है, यहाँ पे देखिए परचेज के लिए क्या आएगा, तो परचेज के लिए F9 फंक्शन की आप F9 मारे, जो ही आप टू मोतीलाल परचेज टू मोतीलाल करते हैं तो हम यहाँ पे परचेज मारे F9। अब हम एज वाउचर मोड चेंज करते हैं, चूँकि हम आपको इन्वेंट्री अभी नहीं बताएंगे। तो एज वाउचर में चलिए, परचेज में पूछा, यहाँ पे 2 पूछ दिया, तो 2 में हम लोग मोतीलाल आते हैं। मोतीलाल में आपको अमाउंट डालने हैं, आप डालिए 5,000 रुपया आप डालिए, और ये अभी हम ऑन अकाउंट में डालते हैं, बाद में ही बताएंगे। और हम लोग फिर परचेज लेते हैं, यहाँ एंट्री मारिए और यहीं पे हम लिखेंगे जो भी हमारा होगा बीइंग आप लिखिए परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल ऑन, इसमें हम लोग लिख देंगे क्रेडिट। ये आपका नरेशन हो गया। फिर आप इसमें इंटर मारिए, ये आपका एंट्री हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, मूलचंद को हमने माल बेचा है। तो माल बेचने के लिए आप इसमें देखिए सेल्स के लिए हमारा इफेक्ट दिया हुआ है, आप इसको इफेक्ट मारिए। अब यहाँ भी वही बात करेंगे, क्योंकि रेट क्वांटिटी अभी नहीं बताना है, तो आप एज वाउचर मोड कीजिए तो डेबिट और क्रेडिट मोड में आ जाएगा। आप सेल्स में जाइए, अब यहाँ पे बाई है मूलचंद, तो आप यहाँ से मूलचंद दीजिए और मूलचंद का 1500 रुपया आपको यहाँ है। फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं, अब सेल का सेल आ गया। अब यहाँ पे आप एंट्री करके फिर नरेशन लिखेंगे हम लोग, बीइंग लिखिए सोल्ड गुड्स टू मूलचंद ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट लिख करके आप इसको बंद कीजिए। ये हमारा नरेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेजेज पेड, मतलब आपने मजदूरी पेमेंट किया है। तो पेमेंट किया है तो ऑल टाइप्स ऑफ के लिए पेमेंट एंट्री हो जाएगा, आप F5 मारिए। अब पेमेंट में आइए, वेजेज टू कैश है तो वेजेज अकाउंट पहले लीजिए। हमने यहाँ पे खोल रखा है वेजेज अकाउंट, इसमें 200 रुपया दिया हुआ है। अब 2 में लीजिए, हमको यहाँ से कैश लेने हैं, अब ये ले लीजिए।
तो जैसा आपने खोला था, ये देखिए, जैसा हम कंप्यूटर पे पहले जनरल आपको सिखाए थे उसी तरह से हमारा यहाँ पे वाउचर एंट्री हो रहा है। अब हम लिखेंगे नारेशन में बीइंग लिखिए, बीइंग पेड वेजेज। आप जैसे इसको लिखिए अगला आदमी को समझ में आना चाहिए। पेड वेजेज लिख के आप इसको एंट्री मारिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परचेज साइकिल फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस जाने के लिए आपने साइकिल किया, परचेज किया, तो फिक्स एसेट जब भी होगा तो पेमेंट में एंट्री लेगा। तो आप रेंट में जाइए और रेंट में हमारा है 700, सॉरी रेंट नहीं, आप साइकिल अकाउंट खोल चुके हैं, यहाँ पे आप साइकिल अकाउंट में जाइए और साइकिल हमने 750 रुपया का खरीदा और किस रूप से खरीदा, तो कैश में। तो लीजिए कैश अकाउंट और नारेशन हम लिखेंगे। नारेशन आपका हो जाएगा बीइंग परचेज फ्रॉम साइकिल यूज। इसको लिखिए बीइंग परचेज साइकिल फॉर ऑफिस यूज। ये रहा, आप इसको एंट्री मारिए और इस तरह से हमारा पेमेंट का एंट्री हुआ। और लास्ट हमारा है रेंट पेड, मतलब रेंट पेड टू महस, यानी रेंट हमने पेमेंट किया। तो जनरली है पेमेंट आपने किया तो F5 में ही जाएगा। ये रहा रेंट अकाउंट में, डेबिट में आएगा ये। तो रेंट अकाउंट हमारा है, सपोज कीजिए कि 500 रुपया, और ये हमारा कैश के रूप में हमने दिया है। ये लिखिए और फिर नारेशन लिखेंगे बीइंग पेड रेंट। ये रहा। अब ये हमारा वाउचर एंट्री कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम आपको वाउचर एंट्री सिखाए। अगर आपको इसमें एंट्री देखना है, सुधारना है, तो पेज अप पेज डाउन आप यूज करेंगे। ये देखिए अलग अलग कलर में आप ऊपर से चाहे तो देख सकते हैं और पेज डाउन में आप दूसरा एंट्री आप देख सकते हैं। ये देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे देखते हैं परचेज, यहाँ ध्यान दीजिए। ये देखिए रिसिप्ट आ गया, फिर पेज डाउन कीजिए, परचेज आ गया, फिर सेल्स आ गया, फिर पेमेंट आ गया, फिर पेमेंट आया। इस तरह से हम एंट्री देखते हैं। अगर किसी एंट्री को आपको मिटाना है तो इसको चाहें तो अल्ट और डी मार के आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो कोई एंट्री सपोज कीजिए कि अगर हमारा गलत हो गया तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज आप देखें कि ये ट्रांजैक्शन सेक्शन में वाउचर एंट्री का क्या काम है। हम आपको और सारा प्रैक्टिस करवाएंगे और बताएंगे। इसमें हम आपको सारा कोशिश किए हैं, रिसिप्ट हुआ, परचेज हुआ, पेमेंट हुआ, सेल हुआ, इस तरह से कुछ एंट्री हम आपको आज इसमें बताए हैं। तो आप इसको करके देखिए, करके प्रैक्टिस करके देखिए। तो इस तरह से हमारा वाउचर एंट्री का कंसेप्ट रहेगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि टैली ERP के अंदर में हम लोग वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, उसका पहला क्वेश्चन आपको हम लेके आए हैं, आपको बताए हैं। तो आप इसको देखिए, समझिए, आप प्रैक्टिस करके देखिए। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे वीडियो हमारे चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ही वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।